कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने अपना नामांकन कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी के समक्ष दाखिल किया। नामांकन से पहले कन्नौज पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने बोर्डिंग ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया। नामांकन में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य नहीं शामिल हो सके। नामांकन में अर्चना पांडे, राज्य मंत्री कैलाश राजपूत, विधायक तिरवा, पूर्व विधायक बनवारी लाल दोहरे, पूर्व विधायक अरविंद सिंह मौजूद रहे। कन्नौज लोकसभा का प्रमुख मुद्दा है खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाना। कन्नौज के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। पिछले कई वर्षों से कन्नौज की मिट्टी से जुड़ा हुआ कोई सांसद के भीतर नहीं पहुंचा है। जिसको इस मिट्टी से लगाव नहीं, वो संसद के भीतर क्या करेगा, कन्नौज की धरती के लिए क्या करेगा। आज तक कन्नौज के मुद्दों को संसद के पटल पर नहीं रखा, जबकि वह लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। जब हमारी आवाज नहीं जाएगी तो कौन ध्यान देगा। कन्नौज इतिहास की नगरी है। इतिहास भी कहीं ना कहीं खो गया है और खुशबू भी कम हो गई है। कन्नौज दुनिया में बड़ा उद्योग है। आज 30,000 करोड़ का व्यापार जो हिंदुस्तान में है वो खुशबू का है, लेकिन इसमें हमारी हिस्सेदारी कितनी है। फ्रांस की खुशबू आ रही है, दुनिया की खुशबू आ रही है, लेकिन हमारे कन्नौज की खुशबू कहीं ना कहीं समाप्त होती चली जा रही है। इस ओर हमारी सरकारों ने ध्यान दिया होता तो शायद कन्नौज में कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं होता। देखिए, इस बार का चुनाव जो है ये मोदी जी के ऊपर देश की जनता के विश्वास का प्रतीक है। जिस प्रकार से आज लोगों के अंदर एक उत्साह है और जिस विश्वास के साथ एक बार फिर से देश की जनता नरेंद्र भाई को देश का प्रधानमंत्री बनाने जा रही है, मैं समझता हूँ कि इस चुनाव में सभी सीटों के ऊपर सिर्फ एक ही प्रत्याशी है और उनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी जी। और इस बार हम सब लोग फिर से एक बार इस देश की समृद्धि के लिए, इस देश के गरीबों के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए, इस देश के विकास के लिए, नौजवानों के विकास के लिए हम लोग मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए गठबंधन को कन्नौज में किस भूमिका में देख रहे हैं? देखिए, ये गठबंधन का जो स्थिति है मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, ये गठबंधन दो राजनीतिक दलों के लोगों के बीच में है और यह गठबंधन लखनऊ में बैठकर हुआ है। लेकिन आज जो ज़मीन की हालत है, जिस प्रकार से मोदी जी के 5 वर्ष के काम से और लोगों में जिस प्रकार से उनके प्रति एक विश्वास पैदा हुआ है, मैं समझता हूं कि आज लोगों ने मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाकर गांव-गांव जनता ने आपस में गठबंधन कर लिया है। ये जनता का गठबंधन है और मैं समझता हूं जब जनता का गठबंधन होता है तो फिर उसको कोई तोड़ नहीं सकता। जो प्रमुख मुद्दा है कन्नौज की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाना। आज दिन तक ये हमारे कन्नौज के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता कि पिछले कई वर्षों से यहाँ के ऊपर कन्नौज की मिट्टी का कोई भी जुड़ा हुआ व्यक्ति संसद के भीतर नहीं पहुंचा। जिसको अपनी मिट्टी से लगाव नहीं है वो संसद के भीतर इस मिट्टी के लिए क्या करेगा, इस कन्नौज की धरती के लिए क्या किया करेगा। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ अगर आप लोग पिछले 10, 12, 15 सालों का भी रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो संसद के भीतर कोई भी सांसद कन्नौज से जो गया है उसने कन्नौज के किसी भी मुद्दे को संसद के पटल के ऊपर नहीं रखा है, जबकि वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। और सबसे बड़े मंदिर में ही जब हमारी आवाज़ नहीं जाएगी, हमारी आवाज़ नहीं गूंजेगी तो निश्चित रूप से कौन हमारी ओर ध्यान देगा। आज कन्नौज इत्र इतिहास की नगरी है। हमारा इतिहास भी कहीं ना कहीं खो गया है और हमारी खुशबू भी अब धीरे धीरे कमज़ोर हो गई है। मैं समझता हूँ कि कन्नौज का इत्र उद्योग ही इतना बड़ा उद्योग पूरी दुनिया में है। आज हिंदुस्तान में भी 30,000 करोड़ से भी अधिक का व्यापार जो है वो खुशबू का है उसमें। लेकिन हमारी हिस्सेदारी कितनी है। फ्रांस की खुशबू आ रही है, दुनिया भर की खुशबू आ रही है, लेकिन हमारे कन्नौज की खुशबू कहीं ना कहीं समाप्त होती चली जा रही है। अगर इस ओर हमारी सरकारों ने ध्यान दिया होता तो मैं समझता हूँ कि कन्नौज में शायद कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं होता। तो निश्चित रूप से आज हम लोगों ने प्रयास किया है कि इसी प्रकार से आपने देखा कि समाजवादी पार्टी 2012 में जब उन्होंने सरकार बनाने से पहले अखिलेश जी कहा करते थे कि आलू आधारित उद्योग लगाएंगे, हम साइकिल की फैक्ट्री लगाएंगे। पूरे 5 साल सरकार चली। उनकी श्रीमती डिम्पल यादव, उनकी पत्नी, यहाँ से ज़बरदस्ती सांसद भी नहीं। एक बार निर्विरोध के नाम पर ज़बरदस्ती रही, दूसरा लोकतंत्र की हत्या करने के नाम पर ज़बरदस्ती रही। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी इंडस्ट्री डेवलप नहीं। ये कहना है बीजेपी से कन्नौज के प्रत्याशी सुब्रत पाठक का। आइए आपको भी सुनाते हैं कि सुब्रत पाठक ने अपने बयान में क्या कहा। ये आपने क्या कह दिया सुब्रत पाठक। पिछले 5 वर्षों से केंद्र में आपकी सरकार तो है, जिम्मेदार आप ही हुए ना।
आपने तो सारा दोषी मोदी सरकार पर मढ़ दिया। आपसे ये भूल कैसे हो गई? दुनिया के किसी कोने से खुशबू आए पर 5 वर्ष सरकार आपकी रही। आपने उसे रोकने का क्या प्रयास किया? आपने क्यों नहीं इस पर गौर किया? बेरोजगारी तो आपकी सरकार में भी बढ़ी है। अगर पिछली सरकार ने नहीं किया विकास तो आपकी सरकार 5 सालों में क्या करती रही? क्योंकि आपने ही कहा कि हमारी सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।